वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का लेक्चर 7th है। दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाले 6 लेक्चर अगर किसी ने अब तक नहीं देखे तो वो 6 लेक्चर भी ज़रूर देखिए, ताकि जो आपकी स्पीड है एग्ज़ाम में इंक्रीज़ हो जाए। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग और इसको ऑर्डरिंग भी बोलते हैं। इस टॉपिक को हम दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। रैंकिंग और ऑर्डरिंग के जो क्वेश्चन हैं आपके पास 5 to 6 टाइप्स के हो सकते हैं। ये सारे टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन, जो पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए, टाइप 1, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं रो के अंदर। हिंदी में देखिए, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कुल व्यक्ति अपने फाइंड करने हैं। तो इसको इंग्लिश में देखिए, इसकी स्टेटमेंट, इन अ रो ऑफ अ पर्सन्स, ठीक है, इफ़ द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज आर फ्रॉम द राइट हैंड एंड एल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसी पर्सन की जो पोजीशन है राइट साइड से आर है और लेफ्ट साइड से एल है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस केस में कैसे फाइंड करेंगे? आर प्लस एल माइनस 1। हिंदी में देखिए, व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि किसी व्यक्ति का स्थान दाईं तरफ से आर है और बाईं तरफ से एल है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? आर प्लस एल माइनस 1। अब इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं हम, ठीक है। आपके पास देखिए क्वेश्चन दे रखे, राहुल रैंक्ड 8th फ्रॉम टॉप एंड 37 फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। राहुल का रैंक है 8th टॉप साइड से और 37 बॉटम साइड से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं। तो टॉप मतलब आप राइट साइड से ले सकते हो, ठीक है, बॉटम मतलब आप लेफ्ट साइड कंसीडर कर सकते हो। तो यही चीज़ आप हिंदी में देखिए, यदि राहुल का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 37वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से 8वां आप इसको राइट साइड कंसीडर कर सकते हो, नीचे से 37वां तो आप इसको लेफ्ट साइड कंसीडर कर सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी है? 8, ठीक है, 8 प्लस लेफ्ट एल की वैल्यू कितनी है? 37 माइनस 1, ठीक है, 8 प्लस 37 45 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 44। तो आपके पास जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 44। ये थी आपके पास टाइप 1। अब देखिए टाइप 2। टाइप 2 में देखिए, आपको किसी पर्सन की पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल सकता है कि एक साइड से उसके पोजीशन गिवन है, ठीक है, एक साइड से पोजीशन गिवन है और टोटल पर्सन गिवन है, दूसरी साइड से पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए टाइप 2 कैसी है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन एंड ऑफ अ रो। किसी रो की एक साइड से पर्सन की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हिंदी में देखिए, दी गई पंक्ति में व्यक्ति का स्थान किसी एक तरफ से आपको निकालने को बोल सकते हैं। इंग्लिश में अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, इन अ रो ऑफ टोटल पर्सन टी। टोटल पर्सन किसी रो के अंदर कितने हैं? टी। इफ द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इज पी, किसी पर्सन की पोजीशन एक साइड से पी दे रखी है, फ्रॉम वन ऑफ द एंड, देन हिज पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड विल बी। दूसरे साइड से अगर उसकी पोजीशन निकालनी होगी तो उसके लिए ट्रिक आपके पास क्या लगेगा? टी माइनस पी प्लस 1, ठीक है। हिंदी में देखिए अब इसको, टी व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि किसी व्यक्ति का किसी एक तरफ से स्थान P है तो दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा? तो ट्रिक देखिए, टोटल पर्सन कितने हैं, एक साइड से जो पोजीशन है प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स की एक क्लास के अंदर राहुल्स रैंक फ्रॉम द टॉप इज 11th, ठीक है, राहुल का टॉप से जो रैंक है 11th है। रवि रैंक्स 3 प्लेसेस अबव राहुल, रवि का जो रैंक है उससे 3 प्लेस ऊपर है। व्हाट इज रविस रैंक फ्रॉम द बॉटम।
रवि का बॉटम से रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि रवि's रैंक 3 प्लेसेस अबव राहुल। राहुल का रैंक आपको पता है कितना है 11, उससे 3 प्लेसेस आवे तो 10, 9, 8, तो यहाँ किसका होगा रवि का। तो रवि का रैंक क्या होगा टॉप से 8, तो इसको फॉर्मूले के साथ कैसे निकालेंगे, टॉप एंड से 11 माइनस 3, ये 3 जो है उसको 11 में से माइनस कर देंगे। टॉप एंड से रवि का रैंक कितना आ गया 8, ठीक है। अब आपको टोटल का इसके अंदर फॉर्मूला पता है कि टोटल माइनस किसी एक साइड से, एक साइड मतलब टॉप दे रखा है +1, तो टोटल कितने आपके पास, टोटल आपके पास है 35 माइनस एक साइड से 8 +1, ठीक है। अब क्या करेंगे 35 माइनस 8 कितना है 27 +1, आंसर क्या आ जाएगा 28 है रवि का नीचे से, बॉटम से जो प्लेस है पोजीशन है वो कितनी है 28, ठीक है। अब देखिए टाइप 3, इन अ रो ऑफ अ पर्सन्स इफ द पोजीशन ऑफ A and B from the left hand and the right hand are L and R respectively and there are n persons between A and B। आपके पास 2 पर्सन दे रखे हैं A और B। A की पोजीशन दे रखी है लेफ्ट साइड से L, ठीक है, लेफ्ट साइड से कितनी दे रखी है L, और B की पोजीशन दे रखी है राइट साइड से R, ठीक है। आपको और ये भी बोल रखा है कि A और B के बीच में जो पर्सन बैठे हैं n पर्सन है A और B के बीच में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपने निकालने हैं। तो ये 2 तरीके से आपके पास 2 तरीके से ये पोजीशन बन सकती है। देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड, A एंड B यहाँ पर बैठे हैं, A की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से L है और B की जो पोजीशन है राइट साइड से R है। A एंड B के बीच में टोटल पर्सन कितने हैं n, ठीक है। अब आपने टोटल पर्सन अगर आप निकालना चाहोगे तो ये कितने हैं L, ठीक है, ये कितने हैं n और ये कितने हैं R, इन तीनों को जोड़ दो तो टोटल पर्सन आपके पास आ जाएंगे L + n + R। इसका ये केस भी हो सकता है अगर आपके पास ये बोल रखा है कि मतलब आपके पास देन रखा कि ये इस केस ये भी बन सकती है पॉसिबल कंडीशन, ये भी बन सकती है। अगर हम ये डायग्राम बनाएं, देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर हम A को यहाँ लिख दें और B को यहाँ लिख दें तो ये भी तो एक जो है पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास दे रखा है कि A की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से L है और B की पोजीशन राइट साइड से R है और A और B के बीच में जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं n है। तो अगर आपने अब फाइंड करना है कि टोटल पर्सन कितने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा L + R। देखिए इसके अंदर L प्लस जब R आप करोगे तो L यहाँ तक आपका कवर हो गया और n 2 बार आएगा, 2 बार n आ रहा है, इसकी वजह से हम n इसमें से 1 माइनस करेंगे। और इसी केस के अंदर L और R को 2 बार लेने की वजह से A और B की जो पोजीशन है वो भी 2 बार आएगी, इसी वजह से हम उसके अंदर से 2 भी माइनस कर देंगे। तो L + R -n - 2, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, अंदर के बच गए n + 2। ये ट्रिक अब हम यूज़ करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए P is 14th from the left hand and Q is 7th from the right hand in a row of boys. What is the total number of boys if there are 4 boys between P and Q? N की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, सॉरी L की वैल्यू गिवन है लेफ्ट और R की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास 2 कंडीशन आई थी। दोस्तों अगर आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि आपने ये ट्रिक लगाना है या ये ट्रिक लगाना है। दोस्तों आप दोनों ट्रिक से आंसर निकाल लीजिए, जो आंसर ऑप्शंस में गिवन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगर बाय चांस दोनों आंसर ऑप्शन में गिवन है तो साथ में एक ऑप्शन ये भी होगा कांट बी डिटरमाइंड, तो तब आपका आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब पहली ट्रिक के साथ देखिए L + R + n। L की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 लिख दी, R की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 लिख दी और n की वैल्यू कितनी है, A और B के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं 4, वो भी लिख दिया। तो 4 + 14 कितना है 18, 18 + 7 25। तो आपका इस ट्रिक से ये आंसर आ गया। अब L + R, इसके अंदर L, R और n की वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू 14, R की वैल्यू 7 माइनस n की वैल्यू 4, ठीक है। अब ये 14 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 4 + 2 6, ठीक है। इसमें से ये माइनस करके आपके पास कितना आंसर आया 15। 15 आपके पास ऑप्शंस में गिवन नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में 25 है तो आपका आंसर एक 25 है, तो आपका आंसर यस 25। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, हर रोज़ हमारी एक नई वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होती है। प्लीज़ अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।